प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। वी आर सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू आवर हेवनली फादर फॉर दिस वंडरफुल डे दैट ही हैज शोन अस। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे इस वक्त। प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर, हम तेरे से शुक्रगुजार हैं, आपकी दया से, आपके अनुग्रह से हम एक बार फिर से एकत्रित हुए हैं प्रभु जी। आपके चरणों में हम आए हैं प्रभु जी, आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आए हैं। अपने तरस भरे हाथों को बढ़ाकर हम सबको छू लीजिए। हमें प्रभु जी सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करते के कदम दीजिए लॉर्ड। फादर गिव अस लिसनिंग ईयर्स and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times and the last days in the name of the Lord Jesus Christ. Visit your people, Lord. हर एक डाउट प्रभु जी अपने लोगों का आप क्लियर करें, अपने लोगों से बातचीत करें, अपनी महिमा को प्रकट करें लॉर्ड। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाए लॉर्ड। आपके लोग में इस प्रार्थना को छिपा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीषित करें, आप सबको जय मसीह की। वी आर सो ग्रेटफुल दैट लॉर्ड लव्स ईच एंड एवरी वन ऑफ अस विद एन एवरलास्टिंग लव एज पर जर्माया 31:3। प्रभु यीशु मसीह, स्वर्गीय पिता यहोवा परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी हम सब से अनंत काल के, अनंत जीवन के प्रेम से प्रेम रखते हैं जी, यिर्मयाह 31:3 के मुताबिक। और हम पिछले वीडियोज़ में हमने देखा कि किस तरीके से अलग अलग तरह की ऑफरिंग्स हैं। हमने उसमें सबसे पहले टाइथ को देखा, हमने आर्म्स को देखा, जब हम किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, और हमने दशमांश को भी देखा जी। और आज के वचन के मनन के लिए हम भेंटों को देखेंगे, ऑफरिंग्स ऑफ वेरियस काइंड्स, है ना। जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, जब आप पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था की पुस्तक, उसका पहला अध्याय है, उसकी 1 से 17 तो आप देखेंगे उसमें बर्न्ट ऑफरिंग्स वर्ड यूज़ किया गया है। ले व्यवस्था दूसरा अध्याय 1 से 16 मील ऑफरिंग है उसमें। उसके ले व्यवस्था तीसरा अध्याय 1 से 17 पीस ऑफरिंग है जी, उसमें जो शांति या मेल मिलाप की जो भेंट है। ले व्यवस्था चौथा अध्याय 1 से 5 और 13वीं आयत, तो अगर आप देखेंगे यहाँ चौथा अध्याय उसकी पहली आयत, तो उसमें देखेंगे आप सिन ऑफरिंग के बारे में लिखा होगा। 1 से 5 जब आप पढ़ेंगे तो सिन ऑफरिंग, जो पाप की बलि जो होती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे ले व्यवस्था 5वां अध्याय 14वीं आयत से आगे जब आप पढ़ेंगे तो ट्रेसपास ऑफरिंग, जो हम कुछ गुनाह करते हैं, गलतियां करते हैं, या इवन हमारे पूर्वजों ने कुछ गलतियां की हैं, वो सब हम उसमें देखते हैं। ये सारी अलग अलग तरह की भेंटें। आप कहेंगे ये तो पुराने नियम में है, बिल्कुल ठीक है जी, ये पुराने नियम में, लेकिन इसका आत्मिक तौर पर भी सिग्निफिकेंस है। ये नए नियम में भी हैं, और ये आत्मिक तौर पर भी इसका एक सिंबॉलिक, पुराने नियम में जिस तरीके से चिन्ह के तौर पर है, नए नियम में ये इसका आत्मिक तौर पर प्रभाव है मसीह जीवन में। लेकिन आज हम जो भेंट देखने जा रहे हैं, सबसे पहले वो फर्स्ट फ्रूट ऑफरिंग है, जो इन 5 भेंटों के अलावा वचन में लिखी हुई है। पहला फल जो हमारा होता है, फर्स्ट फ्रूट ऑफरिंग। जब आप देखेंगे वचन में, तो परमेश्वर ने अपने चेलों को सिखाया, अपने लोगों को सिखाया, अपने भविष्यवक्ताओं को सिखाया, चाहे कोई संतान ही क्यों ना किसी परिवार में पैदा हो रही है, तो सबसे जो पहला बच्चा है, जो पहलौटा है, वो परमेश्वर को भेंट देना ज़रूरी है। उसका मतलब ये नहीं कि उसे मार कर बलिदान चढ़ा देना, और उसकी बात नहीं हो रही है, मतलब परमेश्वर को समर्पित करना। जब हम कोई भेंट देते हैं, याद रखिएगा, वो पृथ्वी पर ही रहती है, लेकिन उसका आत्मिक जगत में इम्पैक्ट होता है। चाहे आप दशमांश दें, दैट इज टाइट्स, ऑफरिंग्स, आर्म्स, फर्स्ट फ्रूट, एवरीथिंग हैज़ अ स्पिरिचुअल पावर एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। इट एक्टिवेट्स स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स। ठीक है जी, तो ये बहुत ज़रूरी है समझना। तो जब हम भेंट के बारे में बात करते हैं, तो पहला फल प्रभु ने कहा ये मुझे दे दो। तो कोई भी उपज है, उस एक आयत में लिखा है, जो भी आपकी इंक्रीज़ है उसका भी पहला फल दे दो, जो भी आपकी बढ़ोतरी है उसका पहला फल दे दो। जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, तो शहर के शहर जो युद्ध में जीते जाते थे, उसका पहला फल परमेश्वर को दे दिया जाता था। हालेलुया। और बहुत ज़रूरी है समझना कि पहला फल जो है वो कितना ज़रूरी है। अब पहला फल, चाहे वो आपके भौतिक हो, मतलब आर्थिक तौर पर हो सकता है, या मटेरियलिस्टिक पोजेशंस भी हो सकते हैं, आपके ट्रेजर्स भी हो सकते हैं, आपके एसेट्स, आपकी प्रॉपर्टी भी हो सकती है, आपकी उपज भी हो सकती है, आपकी सैलरी हो सकती है, आपके बिजनेस की इनकम हो सकती है। अब पहला फल देखा जाए तो 2 भाग में विभाजित है जी। वो जब हम दशमांश का पहला हिस्सा निकालते हैं,
आपकी सैलरी मान लीजिए अगर 1 लाख रुपए है, तो आप जो पहले 10,000 रुपये निकाल रहे हैं, आप ये नहीं कि बाकी सब खर्चा करके उसके बाद आप 10,000 रुपये निकाल रहे हैं उसमें से, नहीं। हाबिल और केन के जो बलिदान में यही फ़र्क था, जो हाबिल है उसने पहला फल परमेश्वर को दिया, आप पढ़िए उसे। तो फर्स्ट फ्रूट इज गिविंग फर्स्ट 10% एंड देन वर्किंग विद द रिमेनिंग 90। और नए नियम में उससे भी बढ़कर हमें प्रभु का कार्य करना है, 10% से भी बढ़कर। और जब पहले फल की परमेश्वर बात करते हैं तो फर्स्ट मंथ की जो सैलरी है, फर्स्ट मंथ की जो आपका बिजनेस के इनकम है, चाहे वो 10 दिन आपने काम किया हो, मान लीजिए आपने 25 तारीख को आपने जॉब ज्वाइन की और आपको 1 तारीख को सैलरी मिलती है, सबसे पहले 6 दिन काम किया आपने, मान लीजिए ये आप 25 जुलाई को जॉब ज्वाइन करते हैं और 31 जुलाई तक जो आपकी सैलरी मिलती है, तो आप 6 डेज कैलकुलेट करेंगे, वो आपकी पहली उपज है जो पहले सैलरी आपको मिली है, दैट इज़ द फर्स्ट फ्रूट। तो वो टोटली परमेश्वर के राज्य में जाती है जी, वो आपके घर में नहीं इस्तेमाल होगी, वो टोटली परमेश्वर के राज्य में, आप उसमें से 1 रुपया नहीं रख सकते, चाहे वो 1 दिन की सैलरी है, चाहे वो पूरे महीने की सैलरी है। उसके बाद जो आपकी इनकम शुरू होती है वो आप उसमें से फिर पहला 10% या उससे ज़्यादा आप निकालना शुरू करते हैं। और जब परमेश्वर कहते हैं, इसमें एक तीसरा पार्ट परमेश्वर क्या कहते हैं, जब आपकी बढ़ोतरी होती है, अगर किसी का प्रमोशन हुआ और उसकी इंक्रीमेंट हुई है, मान लीजिए उसकी इंक्रीमेंट 10,000 रुपये लगी है, उसकी पहले सैलरी 40,000 रुपये थी, अब उसकी सैलरी 50,000 रुपये हो गई है, तो जो 10,000 है उसका, वो उसका पहला फल होगा जी, ऑफ योर इंक्रीज लिखा हुआ है, फर्स्ट फ्रूट ऑफ योर इंक्रीज। तो 10,000 जो इंक्रीज हुआ है, वो पहला का पहला फल जो 10,000 है, तो वो परमेश्वर के चरणों में जाता है जी, प्लस जो आप 50,000 का दशमांश निकालेंगे, दैट इज 5,000। तो 15,000 इज द टोटल दैट यू गिव फॉर गॉड्स वर्क, जो पहले महीने में। उसके बाद आप हर महीने मिनिमम 5,000 रुपये निकालते हैं, जो आपका दशमांश 50,000 के हिसाब से बनेगा जी। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, सबकी अलग अलग इनकम है, अलग अलग सैलरी है, अलग अलग सोर्सेज से इनकम है, तो आप वो कैलकुलेट करके ग्रॉस, मैंने आपको बताया जी, ग्रॉस के ऊपर हम हमेशा देते हैं। तो पहला फल इस तरीके से दिया, तो परमेश्वर कहते हैं आपकी उपज भी क्यों ना हो, उसके भी पहला फल ले आओ, आपके जो पोजेशंस है उसका भी पहला फल ले आओ। और आपको बहुत यूनिक उदाहरण मैं बताता हूँ, जब पुराने नियम में योशू की पुस्तक आप पढ़ेंगे 6:19, तो बहुत सिग्निफिकेंट बात वहाँ पर हुई। योशू को परमेश्वर ने पहले अध्याय में कहा था, योशू के पहले अध्याय में, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, आई विल बी विद यू वेर एवर यू गो, बीइंग करेज, टेक करेज, प्रभु ने कहा। लेकिन येरियो नगर जीतने के बाद प्रभु ने कहा, जो कुछ है इसका वो मुझे दे दो, जो भी तुमने लूटा है इसका। इसलिए योशू ने, कई लोग पूछते हैं कि येरियो को कर्ज क्यों किया, उसने इसलिए कर्ज किया ताकि कोई मनुष्य उसको हाथ नहीं लगा सकता, वो परमेश्वर की भूमि है। ही डेडिकेटेड दैट लैंड टू द लॉर्ड, और वो कोई भी जो पहला फल है वो किसी मनुष्य का नहीं है। तो उसने क्या कहा, अगर कोई बनाएगा तो उसे अपने जो लौटा है वो उसे बलिदान देना पड़ेगा जी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से योशू ने दिया परमेश्वर को अपना पहला फल, वो शहर पूरा दे दिया जी। लेकिन जब दूसरी लड़ाई वो लड़ते हैं, आई जो शहर है वो छोटा सा शहर होता है, लेकिन उसमें हार जाते हैं जी वो, दे लूज द बैटल, और वो उसे समझ नहीं आता है। और परमेश्वर ने बड़ी सिग्निफिकेंट बात कही उसमें, अगर आप पढ़ेंगे योशू की पुस्तक में, और परमेश्वर कहते हैं कि तुमने क्या किया जी, धोखा दिया है, और परमेश्वर के साथ जो काम करना था वो नहीं किया पूरी तरह। और वहाँ पर योशू हैरान हो जाता है कि प्रभु हम हार क्यों गए हैं, आपने तो प्रतिज्ञा बांधी थी कि हम हारेंगे नहीं, लेकिन हम हार गए हैं। हमने तो पहला फल आपको दिया है, हमने पूरा शहर आपको दे दिया, हमने जो उसमें से लूटा था वो आपको दे दिया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ जी। परमेश्वर क्या कहते हैं, इजराइलियों ने पाप किया है, ये मैं यहोशू 7:11 पढ़ रहा हूँ जी, और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है, उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। इस कारण इजराइली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको बताया, योर सीड, योर ऑफरिंग, योर फर्स्ट फ्रूट रिलीजेस पावर इन द स्पिरिचुअल रेल्म। तो आत्मिक मलयुद्ध में भी आप मजबूत होते हैं। मैं आपको कई आयतें बताऊंगा आत्मिक मलयुद्ध में आप कैसे मजबूत होते हैं,
जब आपकी ऑफरिंग रिलीज होती है। याद रखिएगा, कई लोग कंजूसी के साथ वो हाथ पकड़ के रखते हैं मुट्ठी बंद करके, लेकिन जब आप ऑफरिंग रिलीज करते हैं, इट इज नॉट लिविंग, इट इज ओनली लिविंग योर हैंड, बट इट इज नॉट लिविंग योर फ्यूचर, इट इज गोइंग इन टू योर फ्यूचर। कई लोग सोचते हैं हम शेयर मार्केट में लगा देते हैं, इधर उधर इन्वेस्ट कर देते हैं जी, हमें हर एक जगह से मिल जाएगा, तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए सोचते हैं जी। कई रियल इस्टेट में लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप रियल इस्टेट में लगाइए, लेकिन आप पहला फल प्रभु को दीजिए। द बेस्ट एंड द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन डू इन दिस वर्ल्ड इज गॉड्स किंगडम। आप कभी भी घाटे में नहीं रहेंगे, और फिर प्रभु आपको विजडम भी देंगे जी कौन सी रियल इस्टेट में कर रहे हैं। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा जो रियल इस्टेट में भी करते हैं, उसमें भी लॉस में चले जाते हैं। मैंने खुद अपने फैमिली में भी देखा ही है, जब हम प्रभु में नहीं थे तो ऐसे बहुत सारे लॉसेस हुए, लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि परमेश्वर ने संभाल के रखा जी। और परमेश्वर ने अब जब सच्चाई प्रकट की है, तो मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर ये सत्य पहले मालूम होता तो कितने और लोगों की हम सेवा कर सकते थे, कितने और लोगों को हम इस ज्ञान को बांट सकते थे ताकि किसी का लॉस ना हो। नेवर एवर बार्गेन विद गॉड। तो यहां पर क्या लिखा हुआ जी, इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। और हम जानते हैं हमारा शत्रु कौन है, शैतान है जी। शैतान को पता है कि इसके दिल में क्या चल रहा है ऑफरिंग को लेकर प्रभु के प्रति। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश ना कर डालोगे, तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ रहूंगा ही नहीं, अगर तुमने जो प्रभु का भाग है वो अगर तुमने चुरा लिया है तो। मेरे प्रियो, याद रखिएगा, मलाकी 3:8 में खाली दशमांश के बारे में नहीं लिखा हुआ, उसमें दशमांश और भेंटें लिखा हुआ है, टाइड्स एंड ऑफरिंग्स। टाइड्स भी प्लूरल है, ऑफरिंग्स भी प्लूरल है। अलग अलग चीज़ों का हम दशमांश निकालते हैं और अलग अलग तरह की भेंटें हम देते हैं प्रभु को। तो खाली दशमांश की बात नहीं हो रही यहाँ पर, भेंटें भी देनी है। तो ये सबसे पहला फर्स्ट फ्रूट है, ये प्रभु का भाग है जो प्रभु एक्सपेक्ट करते हैं। और बाकी अगर आप पहले महीने की इनकम दे रहे हैं प्रभु को, ये हर साल का नहीं है। जब आपकी पहली जॉब लग रही है तो आप दीजिए, जब आपका कोई इंक्रीमेंट लग रहा है तो आप दीजिए। मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया उसका। एंड यू विल सी ऑल द रिमेनिंग ईयर ऑफ योर इनकम विल बी ब्लेस्ड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके फेथ का ऑनर करेंगे जी। Proverbs 3:9 says, honor the Lord with the first fruits. Honor the Lord. ये आदर होता है जी प्रभु का, जब आप पहला फल देते हैं, ये आदर के बराबर है। तो यहोशू ने फिर देखा और उसे इतनी चिंता हो गई, उसे लगा प्रभु ने तो प्रॉमिस किया था हम जीतेंगे, लेकिन हम पहले शहर के बाद ही हारने लगे, ऐसा क्यों होगा? वो पहला फल प्रभु का है जो जरीको है। और उसके बाद उसने उस व्यक्ति को ढूंढ लिया जिसने हेराफेरी की थी। और उसके बाद आप देखते हैं कई लड़ाइयाँ यहोशू ने लड़ी और परमेश्वर ने उसे जैवन से बढ़कर बनाया। हर एक लैंड जो परमेश्वर ने प्रॉमिस की थी, प्रतिज्ञा की थी, वो सब के सब यहोशू के टाइम में ही मिली। ऐसे नहीं आने वाली पीढ़ियों में मिली, यहोशू के टाइम में ही मिली, वो प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। तो फर्स्ट फ्रूट जो है जी, पहला फल जो है वो प्रभु का, ये माइंड में रखिएगा। बहुत सारी ऐसी आयतें हैं, आप इज़ीकियल की पुस्तक पढ़ेंगे आपको उसमें मिल जाएगा। और अगर हम पढ़ेंगे रोमन्स 11:16, उसमें साफ लिखा है वो पवित्र भेंट है, वो भी एक पवित्र भेंट है प्रभु के प्रति, जो पहला फल है। परमेश्वर ने भी पहला फल अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया जी। और हम देखते हैं कि उसकी लॉन्ग टर्म जो हार्वेस्ट है वो पूरे सृष्टि को परमेश्वर ने जीतना शुरू किया। हर देश में जागृति आनी शुरू हुई और उद्धार आना शुरू हुआ प्रभु की महिमा के लिए। सो दिस शोज दैट यू आर नॉट इन लव विद मनी। ये दिखाता है कि आप पैसे से प्रेम नहीं करते हैं, आप प्रभु को प्राथमिकता देते हैं। तो आपका मोटिवेशन क्या है? प्रभु का प्रेम। हर भेंट के पीछे प्रभु का प्रेम ही प्राथमिकता है। लेकिन ये जो भेंट है ये दिखाता है कि आप सिर्फ पैसे के लिए नहीं है ये संसार में, लेकिन राइटियस शैल लिव बाय फेथ अलोन, कि परमेश्वर मेरे सोर्स हैं, परमेश्वर मुझे चलाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। अगर आपकी जॉब ना हो तो क्या करेंगे आप? तो कुछ भी आपके पास नहीं रहेगा जी। लेकिन जब हमारे पास होता है तो हम कैलकुलेट करने लग जाते हैं कि हम किस तरीके से प्रभु को दें। ये मेरे साथ हुआ है, जब मेरे पास 2 साल जॉब नहीं थी, लेकिन बहुत सारी बातों का तो प्रकाशन नहीं था जी। बट गॉड टॉट मी सो मेनी थिंग्स बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। हालेलुया। It is only done once. It is an expression of your love for God and His Word. It can be given to a church or a minister of God.
आप किसी कलीसिया में दे सकते हैं, प्रभु के सेवक को दे सकते हैं, जो भी सिंसियरली और ट्रूली प्रचार कर रहे जी। जिन्होंने मिस कर दिया वो मैसेज आप पिछला आप सुन सकते हैं। किसको देना चाहिए आपकी ऑफरिंग्स, किसको देना चाहिए दशमांश, किसको आप देते हैं। आर्म्स के ऊपर भी उसमें बताया जी कि जो आप मदद करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं जी। सो ये बहुत ज़रूरी है समझना। प्रभु की प्रेजेंस अगर छोड़ देगी, प्रभु ने कहा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो आप सोचिए कि कितना सीरियस ये क्राइम है आत्मिक जगत में। अगर हम पहला फल प्रभु को नहीं दे रहे हैं, पहली सैलरी प्रभु को दे दीजिए टोटली, तो आपकी बाकी सैलरी भी ब्लेस हो जाएगी। हालेलुया। इब्रानियों में लिखा है तुमने वो ले लिया है जो कर्स्ड है, जिसको श्रापित बोला है प्रभु ने। वो आशीषित होना था अगर वो प्रभु के हाथ में जाता, लेकिन वो श्रापित बन गया जब हमने अपने हाथ में ले लिया। तो आप इसकी बहुत आयतें मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि पहला फल आप प्रभु को दीजिए, और अभी तक नहीं दिया तो पश्चाताप करें और परमेश्वर से माफ़ी मांगे, और प्रभु आपको गाइड करेंगे कि उसको रिकम्पनसेट कैसे करना है, कैसे उसका कंपनसेशन आपको देना है। प्रभु के को नहीं चाहिए आपके धन दौलत, प्रभु को नहीं चाहिए आपका पैसा, लेकिन प्रभु आपके हृदय को टेस्ट करते हैं जी। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई ये फाइनेंसिस की या प्रॉस्पेरिटी की प्रीचिंग पता नहीं क्यों कर रहे हैं और क्यों सुननी है, लेकिन अगर आप थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है तो आप अंतिम दिनों में जब मसीह विरोधी का समय होगा तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रभु आपकी सारी जरूरतों को पूरा करें। बाइबल में लिखा है इट इज मोर ब्लेस्ड टू गिव देन टू रिसीव। ज़्यादा धन्य क्या है? प्रभु के लिए देना, प्रभु के राज्य में देना लेने से अच्छा है, लेने से उत्तम है। सब चाहते हैं कि उनके घर में फाइनेंस हो, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको नहीं जरूरत है फाइनेंस की, लेकिन वो सुनना नहीं चाहते सिद्धांत, क्योंकि कोई देना नहीं चाहते, उसके हृदय में खोट है। जब देने की बारी आती है, और ये ध्यान रखिएगा ये सारे प्रिंसिपल्स जो हम सीख रहे हैं, टाइड्स, आर्म्स, ऑफरिंग्स, सीड, डिफरेंट ऑफरिंग्स जो मेंशन है, या हम फर्स्ट फ्रूट की बात कर रहे हैं, ये पास्टर, प्रीचर्स, वर्शिपर्स, बिलीवर्स, ये सबको देनी है जी। ऐसा नहीं है कि खाली पास्टर और प्रीचर्स को, प्रॉफिट्स को, एपोस्टल्स को सिर्फ लेना है, उनके लिए भी सेम नियम लागू होते हैं जी। इसलिए बहुत सारे प्रॉफिट्स को देखेंगे वो फाइनेंशियली आगे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन कुछ को आप देखेंगे बहुत आगे बढ़ जाते हैं। रीजन क्या है? प्रिंसिपल का जो ओबीडियंस का है वो मैटर करता है, प्रायोरिटी क्या है जी। हम बिट्स एंड पीसेस में कई बार आगे बढ़ते हैं, बट श्योरली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर अनुग्रह देते हैं जी अगर हम आज से ही वो सिद्धांत लागू करना शुरू करें। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू व्हेन यू फॉलो दोज प्रिंसिपल्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। अगली जो ऑफरिंग है, जो हम जिसे बीज कहते हैं, सीड, टाइम एंड हार्वेस्ट। अगर हम पढ़े वचन में तो परमेश्वर ने उत्पत्ति पहले अध्याय में ही 29 से 31 अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने बीज के बारे में जिक्र किया। परमेश्वर ने वर्ड यूज किया हर्ब बियरिंग सीड, है ना जी। उस बीज में से ही पेड़ उगता है। तो परमेश्वर ने हर पेड़ को उगाने के लिए बीज रखा हुआ है जी। कोई भी जीवित वस्तु नहीं बढ़ती है बिना बीज के। कोई जानवर अगर आज जिंदा है तो परमेश्वर का बीज है जो परमेश्वर ने जानवर के अंदर डाला जिससे वो मल्टीप्लाई हो सके। अगर प्लांट्स मल्टीप्लाई होते हैं तो बीज है जिसकी वजह से मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये किसके लिए होता है जी? जो आप वचन में पढ़ते हैं 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना, यहाँ पर ओवरफ्लो आ जाता है। दिस इज द ओवरफ्लो। और ये फ्री विल है जी, ये कंपल्शन नहीं है। फर्स्ट फ्रूट कंपल्शन है, वो आपको देना है। कंपल्शन इन द सेंस नेसेसिटी है, ये एक परमेश्वर की आज्ञा है। फर्स्ट फ्रूट जो है, पहला फल, टाइथ, दशमांश जो है वो परमेश्वर की आज्ञा है। जब आप गरीबों को देते हैं, वो आप मनुष्यों को दे रहे हैं, वो भी परमेश्वर ने आपके हाथों में दिया हुआ है, आप करें या ना करें। और इसी तरह ये जो भेंट है जो परमेश्वर ने बीज के तौर पर कही है, ये भी आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं आपको बीज के बारे में अगर आपसे शेयर करना शुरू करूं तो 1 महीना भी कम पड़ जाएगा इस वचन पर डिस्कस करने के लिए। वो इतना एक्सटेंसिव है, क्योंकि उसे समझने के लिए बीज की आपको सारी क्वालिटी समझनी पड़ेगी। और मैंने बीज के ऊपर पहले भी बताया है, वचन आप सुन सकते हैं यूट्यूब पर जाकर। और उसमें हमने देखा था कि हमारे जो शब्द हैं वो भी बीज हैं, हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वो भी बीज हैं। अगर वचन में लिखा है मत्ती 6:33 में, परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो,
तो वो भी एक बीज है कि आप प्रभु को ढूंढ रहे हैं, तो बाकी सब बातें आपके पीछे आएंगी जी। हालेलुया। गलातियों 6:7 में लिखा है धोखा मत खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ा जाता जी। जो कुछ मनुष्य बोता है वही वो काटता है जी। व्हाटसोएवर मैन सोज दैट शैल ही रीप। उसमें लिखा गॉड इज नॉट मॉक्ड। तो आप किसी चीज़ को हल्के में ले रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारे अपनी हेल्थ को लेकर वो गलत चीज़ें बोल देते हैं, अपनी जॉब को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपने फाइनेंस को लेकर वो अपनी ज़बान से बांध देते हैं और वो बीज जो है वो रिलीज हो जाता है जी एटमोसफेयर में। तो अगर आप चाहते हैं, आप कह रहे होंगे हम तो सब कुछ कर रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं जी, तो अपने बीज को आप ध्यान से इस्तेमाल करें। अब परमेश्वर ने खुद इसका दृष्टांत दिया। मत्ती 13वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो 4 तरह की भूमि के ऊपर बीज गिरता है। बीज वही है लेकिन 4 तरह की भूमि है। लेकिन जो आखिरी बीज होता है उसमें अलग अलग तरह की फसल आती है, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। इसका मतलब तीनों में कुछ फर्क है। भूमि तो एक ही है, सॉइल तो एक ही है, मिट्टी एक ही है, लेकिन फसल अलग अलग है। मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है समझना। उत्पत्ति 8:22 में साफ लिखा है, परमेश्वर ने कहा है कि जो सीड टाइम हार्वेस्ट है, सीड टाइम हार्वेस्ट टाइम, जो बीज बोने का समय और जो बीज काटने का समय, फसल को काटने का समय, वो जब तक पृथ्वी चल रही तब तक चलेगा जी। जैसे मौसम बदलेंगे, सीजन्स बदलते हैं और वो लेकिन चलते जाएंगे जब तक पृथ्वी चल रही है, वैसे ही बीज बोने का भी समय चलता रहेगा जी। हालेलुया। तो हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप बीज बोते हैं उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। अगर आप ओवरफ्लो में आना चाहते हैं, अगर आप वाकई में लोगों की मदद करना चाहते हैं, बहुतायत में चलना चाहते हैं, तो दिस इज़ द वे टू गेट आउट ऑफ योर डेप्थ्स, आउट ऑफ योर प्रॉब्लम्स, आउट ऑफ योर सिचुएशंस। और ये खाली फाइनेंस के लिए इस्तेमाल नहीं होता जी। मैंने आपको बताया कि जब दशमांश के बारे में हम जिक्र कर रहे थे, वचन में साफ लिखा है जब आप दशमांश और भेंट लेकर आते हैं प्रभु के चरणों में, तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं क्या करूँगा, आई विल रिब्यूक द डिवाउर फॉर योर सेक। जो नाश करने वाली वस्तु है उसको प्रभु घुड़केंगे। हालेलुया। तो जब परमेश्वर घुड़कते हैं तो क्या होता है जी, देयर इज अ चेंज इन एवरी सिचुएशन। वो जो नाश करने वाला है वो खाली फाइनेंस नहीं नाश कर रहा, हो सकता है हेल्थ भी नाश कर रहा हो सकता है फैमिली लाइफ नाश कर रहा हो सकता है आपकी एज डिस्ट्रॉय कर रहा है, हो सकता है आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपकी मिनिस्ट्री अलग अलग तरीके से वो कार्य कर रही है। लेकिन जब हम इस वचन को देखेंगे, अगर कुछ पार्ट हम आज कवर करेंगे, कुछ नेक्स्ट वीक कवर करेंगे, जब आप बीज बोते हैं, जो आपकी ऑफरिंग होती है, वो कैसे रास्ते खोलती है जी आपके लिए, प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। जब आप नीति वचन पढ़ते हैं उसमें लिखा भेंट जो है वो मनुष्य को क्या, उसके लिए द्वार खोलती है, राजाओं के सामने भी लेकर जाते हैं। सो ऑफरिंग गिव्स यू द एक्सेस, सीड गिव्स यू द एक्सेस। और सीड की एक क्वालिटी है, दैट इज अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट। फ्री विल है पर डेलिब्रेट है। आप जानते हो कि आप उसे सो कर रहे हो, प्रभु ने नहीं जरूरी आपको बोला, लेकिन आप विश्वास के साथ बोते हो। ये सब ऐसी ऑफरिंग है जो हमेशा विश्वास के साथ बोई जाती है। जब आप गरीबों को देंगे तब भी विश्वास के साथ, जरूरी नहीं आप अटैच करके उसे दें। लेकिन बीज जब आप बोते हैं, जब कोई किसान बीज बोता है, वो विश्वास के साथ बोता है कि उसे उसकी फसल मिलेगी। दिस इज द ओनली ऑफरिंग दैट यू सो विद माइटी एक्सपेक्टेशन। हालेलुया। आप एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आपका बोना बेकार है। आप कहेंगे नहीं नहीं हमें तो कोई लालच नहीं है, प्रभु जो चाहते हैं वो करें। आप जो बाकी टाइज दे रहे हैं, आप आर्म्स दे रहे हैं, आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। यू आर डूइंग इट इन ओबीडियंस टू गॉड, यू आर डूइंग इट एज अ फ्री विल ऑफरिंग। लेकिन इस फ्री विल ऑफरिंग के साथ परमेश्वर कहते हैं आप एक्सपेक्ट करो। बीज अगर आप बो रहे हैं, अगर सेब का बीज बो रहे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप लौकी को नहीं उम्मीद करेंगे, आप यहाँ संतरा नहीं उम्मीद करेंगे संतरा उगेगा वहाँ से। इफ़ यू आर सोइंग एन एप्पल सीड, यू वॉन्ट एक्सपेक्ट अ हार्वेस्ट ऑफ बनाना और ऑरेंज, बट यू विल ऑलवेज एक्सपेक्ट, आप हमेशा एक्सपेक्ट क्या करेंगे? जिस चीज़ के लिए आप बीज बो रहे हैं उसी की हार्वेस्ट आपको मिले। क्यों? ये प्रिंसिपल वचन में उत्पत्ति में लिख दिया गया। क्या कहा परमेश्वर ने? कि एवरी सीड विल प्रोड्यूस आफ्टर इट्स ओन काइंड। हर एक बीज अपने ही तरीके का जो है वो फसल देगा, फल देगा वो। तो अगर आप अच्छा बीज बो रहे हैं तो आप अच्छी फसल काटेंगे। ये आत्मिक जगत में लागू होता है। आप किसी के लिए कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, तो आपके खिलाफ भी 100 गुना वो हार्वेस्ट मिलेगी।
आप भी वो चीज़ फेस करेंगे। अगर आप प्रेम को बो रहे हैं तो प्रेम को काटेंगे, प्रार्थना बो रहे हैं तो प्रार्थना को काटेंगे, उसके उत्तर आपको मिलेंगे। इसी तरीके से अगर आप बीज बो रहे हैं, डेलिब्रेट अटेम्प्ट है कि परमेश्वर मेरी परिस्थितियों को बदलें, तो परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलेंगे जी। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने खुद बीज के बारे में कहा। जब आप यूहन्ना को पढ़ेंगे 12वें अध्याय में, तो प्रभु ने क्या कहा, बीज की क्या क्वालिटी है। जब वो जाता है भूमि में तो मरता है पहले। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी तुलना भी बीज के साथ की, परमेश्वर के वचन की तुलना भी बीज के साथ की। हालेलुया। तो प्रभु का राज्य जो है ना जी, वो बोने और काटने का है, खरीद फरोख्त का नहीं है। वो बेबीलोनियन स्पिरिट है, बाइंग एंड सेलिंग। वी डोंट बाय एनी मिरेकल, वी डोंट बाय एनी आंसर्स टू प्रेयर रिक्वेस्ट, वी डोंट बाय अ डाइम फ्रॉम एनीबडी, है ना। और वी आर नॉट ट्राइंग टू बाय आवर आंसर्स फ्रॉम आवर हेवनली फादर। लेकिन हम क्या कर रहे हैं जी, हम बो रहे हैं प्रभु के राज्य में। जब हम लूका 6:38 वचन यूज करते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, गिव एंड इट शैल बी गिवन ऑन टू यू। तो एक्चुअल में वो जो वर्ड है वो सोइंग वर्ड है, वहां पर बोना। तो लोग सोच रहे हैं हम तो दे रहे हैं जी, हम तो सब कुछ दे चुके हैं, हम तो हमेशा देते हैं। क्योंकि आप ये, आपके माइंड में जो कंसेप्ट है, आप ऐसा लग रहा है कि डोनेशन दे रहे हैं प्रभु के राज्य में। यू आर नॉट डोनेटिंग योर सीड टू गॉड, बट यू आर सोइंग to reap a harvest. Hallelujah. Hallelujah. Only way to increase in your possessions is by sowing. आज जो भी आपकी कंडीशन है जी, प्रेजेंट में जो कंडीशन है, चाहे हेल्थ में हो, फाइनेंसेस में हो, वो प्रॉपर्टी में हो, आपकी मिनिस्ट्री में हो, वो आपके बोने की वजह से, जो आपने बोया है। अलग अलग तरीके से मैंने आपको बताया बोया, चाहे अपने ज़बान से बोया हो, चाहे अपने फाइनेंसेस में बोया हो, जो आपने एक्सपेक्ट किया। कई बार हमारी प्रॉब्लम क्या होती है जी, हम बीज तो बो देते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमने बीज बोया, हमने किस काम के लिए बोया। हम सिर्फ सोच रहे हैं कि हाँ हमें बोना है क्योंकि प्रभु का कोई जन आया तो हमें इसलिए ऑनर कर रहे हैं जी। वो बिल्कुल सही बात है, ऑनर करना है। आप ऑनर क्यों कर रहे हैं ये भी प्रभु देख रहे हैं जी, मोटिव क्या ऑनर करने का। तो यू एक्सपेक्ट टू ऑपरेट इन दैट अनॉइंटिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। यू रिस्पेक्ट द मैन ऑफ गॉड, बट एट द सेम टाइम यू आर रिस्पेक्टिंग द अनॉइंटिंग अपॉन हिज लाइफ। आप प्रभु के जन का तो आदर कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ उनके ऊपर जो अभिषेक परमेश्वर का है उस बात का आदर कर रहे हैं। और साथ में आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रभु वो ड्रॉपलेट्स मेरे ऊपर भी उतर आए। हालेलुया। हालेलुया। जब वो ड्रॉपलेट्स उतरती है ना जी, तो आप भी प्रभु की तरह कार्य करना शुरू कर देते हैं। और वो जो भविष्यवक्ता है वो उसकी तरह कार्य करना शुरू कर देंगे। यहोशू हमेशा मूसा के साथ रहते थे, वही आत्मा उनके ऊपर ठहरी। प्रभु ने कहा जैसे मैं मूसा भविष्यवक्ता के साथ था वैसे ही मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। एलीशा जो है वो एलिया के साथ रहे तो दुगना अभिषेक उनके ऊपर उतर आया। तो जैसे एलिया ने मुर्दे जिंदगी, वैसे एलीशा के द्वारा भी होने लगे और वो दुगना भाग उतरना शुरू हो गया। हालेलुया। एलीशा के साथ जो उनका सेवक था, एलीशा की आत्मिक आंखें खुली। एलीशा ने प्रार्थना की तो गेहजी या जो भी उस वक्त सेवक था उसकी आत्मिक आंखें खुल गई प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। सो इंक्रीज डजंट कम विद योर प्रीवियस ऑफरिंग्स। आपको पता है टाइथ में, आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं, मेंटेनेंस के लिए, ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। जो आर्म्स है जो आप गरीबों को दे रहे हैं वो एक्चुअली इनडायरेक्टली प्रभु को लेंड कर रहे हैं, तो उसका स्वर्ग में रिवॉर्ड है और पृथ्वी पर भी उसका रिवॉर्ड है अलग तरीके से। देयर आर डिफरेंट रिवॉर्ड सिस्टम्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑफरिंग्स। हम रिवॉर्ड के लिए नहीं कर रहे हैं जी कुछ, लेकिन मैं आपको आत्मिक प्रिंसिपल बता रहा हूँ जो लागू होते हैं जी। फर्स्ट फ्रूट जो है वो आपकी बाकी इनकम को प्रोटेक्ट करेगा प्रभु की महिमा के लिए, और उसमें आप एलिजिबल हो जाते हो आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जब आप बीज इंटेंशनली बोते हो, फेथ अटैच करके उसके साथ, तो ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट इंक्रीजिंग, योर टेरिटरी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग ऑन ऑल साइड्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हर एक अच्छी बात में आप आगे बढ़ सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। ओरल रॉबर्ट्स को प्रभु ने सबसे पहले प्रिंसिपल सिखाया सोइंग और रीपिंग का। ही वॉज स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली एंड ही वॉज प्रेइंग लॉर्ड व्हाट टू डू। तो प्रभु ने ये बीज बोने का दृष्टांत से उन्हें सिखाया उन्हें, और उन्हें जब बीज बोना उन्होंने शुरू किया तो उन्हें पता लगा कि बीज अलग अलग तरीके से कार्य करता है। और उसके बाद ब्रदर केनेथ हैगन और अलग अलग प्रभु के दासों ने वो प्रकाशन के ऊपर कार्य करना शुरू किया और सब ने वो उसकी हार्वेस्ट रिसीव की थी। और आज उस, जैसे हम कहते हैं रेवलेशन इज प्रोग्रेसिव, तो आज परमेश्वर और नए एस्पेक्ट्स सिखा रहे हैं अपने लोगों को आज भी उस बीज के द्वारा।
उस बीज के दृष्टांत के द्वारा प्रभु की महिमा के लिए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बोने और काटने का है। परमेश्वर का राज्य जो है, इट इज़ ऑल अबाउट सोइंग एंड रीपिंग। आप अगर वचन बोएंगे तो आत्माएं रीप करेंगे प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। आप प्रार्थनाएं बोएंगे तो उत्तर आएंगे और चिन्ह चमत्कार होंगे प्रभु की महिमा के लिए। आप अगर फाइनेंस बोएंगे तो जो आत्मा उस फाइनेंस के द्वारा बच रही है वो तो आपके खाते में आएंगी, लेकिन आप भौतिक तौर पर भी आपको प्रभु आशीषित करते हैं, बिकॉज यू कैन नेवर एवर आउट गिव गॉड। योर सीड इज वर्किंग एज अ सीड फॉर योर नेक्स्ट हार्वेस्ट। आपका बीज अगली फसल के लिए भी बीज है। वो कैसे है जी? वो जब आप बीज बोते हैं वो हार्वेस्ट तो लेकर आता ही है, फसल तो लेकर आती है, लेकिन उस फसल में से भी बीज निकलता है जो आप फर्दर आगे और फसल के लिए आप उगाते हैं। हालेलुया। तो ये चीज़ माइंड में रखनी बहुत ज़रूरी है, सीड की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जी। और याद रखिएगा, इट इज़ अनलिमिटेड पोटेंशियल, अनलिमिटेड, असीमित उसका पोटेंशियल है जी। आपको पता है पुराने नियम में जब दशमांश भी देते थे तो कैसे देते थे? ब्लेस करके और उसके ऊपर वर्ड बोलकर दिया जाता था। पुराने नियम में जब यहूदी लोग देते थे, दे यूज्ड टू स्पीक ओवर देयर टाइथ, ओवर देयर ऑफरिंग्स, एंड देन दे गेव ऑन टू द लॉर्ड। याजक के हाथ में वो देते थे और परमेश्वर उसे आशीषित करते थे। इब्राहिम के पास ये प्रकाशन था, मेल्किसेदेक को उन्होंने दिया, तब व्यवस्था नहीं आई थी। अय्यूब भेंटें चढ़ाता था जी प्रभु को, पूरे परिवार के बिहाफ पर, और वो धर्मी जन गिना गया जी प्रभु की नज़र में। और हम देखते हैं अंत में फिर क्या होता है, जब अय्यूब से परमेश्वर बातचीत करते हैं तो अय्यूब क्या करते हैं जी? जो 7 जोड़ी जो बैल चढ़ाते हैं, वो 7 पेयर्स, और कई जगह लिखा है 7 वो बैल चढ़ाते हैं जी। तो जब वेदी पर चढ़ाते हैं तो क्या होता है, उनका जो एक तो दोस्तों को प्रभु माफ़ करते हैं और साथ में दुगना भाग भी उनको मिलता है प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। इट इज़ द क्विकेस्ट वे ऑफ डेप्थ कैंसलेशन। अगर आप किसी तरह के कर्जे में हैं, बैंक का कर्जा अगर आपके ऊपर है, दशमांश वो फाउंडेशन ले करता है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं दशमांश हम दे रहे हैं विश्वास योग्यता के साथ, तो आप बीज बोइए विश्वास में, और आप देखेंगे किस तरीके से आप उस कर्जे से बाहर आएंगे प्रभु की महिमा के लिए। परमेश्वर के एक जन यूएस में आज से कई साल पहले उनकी मैरिज बिखर गई, उनके फाइनेंसेस वो कर्जे में थे और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे जी। वो उनके पास जो घर में खिड़की टूटी हुई थी उसके भी उसको भी नए लगाने के पैसे नहीं थे जी उनके पास, लेकिन वो प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु से प्रेयर कर रहे थे कि प्रभु अनुग्रह दें फाइनेंसेस को लेकर। और प्रभु ने उन्हें नया गीत सिखाया, नया गीत उनके मुख में डाला और उन्होंने गीत लिखना शुरू किया। कुछ ही दिन में उन्होंने वो गीत परमेश्वर की दया से किसी मिनिस्ट्री ने उनसे वो ले लिया और उसके बदले में अद्भुत रीति से $5,000 की रॉयल्टी उनको दी। कई साल पहले की बात है, और उस वक्त $5,000 बहुत थे जी। आज वो 20s में जब थे तब की ये बात है, और अभी वो अर्ली 70s में है जी। और उसके बाद जब $5,000 आए, उन्होंने एकदम से सोचा प्रभु मुझे अब ये घर का काम कराना है, धन्यवाद, वाइट वॉश भी करानी है, खिड़की भी मुझे नई चेंज करानी है और उसमें शीशा लगवाना है, बहुत सारी बातें उन्होंने सोची। और नेक्स्ट डे वो एक मीटिंग में बैठे थे और परमेश्वर ने सीधा उन्हें बोल कर कहा कि $5,000 में से ये $1,000 तुम इस वक्त ये बीज बो दो इस मीटिंग में। और उन्होंने एकदम से $1,000 निकाले और उन्होंने बो दिए। उन्होंने माइंड में रखा कि फिर भी 4,000 मेरे पास है। और नेक्स्ट संडे वो किसी और मीटिंग में थे, परमेश्वर ने कहा कि 5,000 में से ये 1,000 और तुम निकाल दो, जो 4,000 तुम्हारे पास बचा। और वो सोच में पड़ गया, उन्होंने सोचा ये प्रभु नहीं बोल सकते, ये शैतान की आवाज़ है, और उन्होंने धुड़कना शुरू किया। लेकिन वो भूल गए कि परमेश्वर की आज्ञा थी, और उन्होंने फिर प्रार्थना की अंदर ही अंदर, और पवित्र आत्मा ने कहा ये मेरी आवाज़ है, ओबे, सिंपली ओबे। और उन्होंने फिर विश्वास में $1,000 डाल दिए जी। फिर 2-3 दिन बाद वो किसी और मीटिंग में थे, परमेश्वर ने कहा $1,000 और डाल दो यहाँ पर। उन्होंने कहा लॉर्ड ये क्या कर रहे हो आप, आपने दिया क्यों था अगर आपने लेना ही था सब कुछ। आप $5,000 आपने दिए हैं और अब आप ये 3रा 1,000 है जो आप मुझे कह रहे हैं,
और उन्हें लगा कि ये प्रभु हो ही नहीं सकते। पहले उन्होंने नकार दिया उस आवाज़ को, लेकिन उन्होंने रिब्यूक करना शुरू किया शैतान को। लेकिन जब परमेश्वर ने स्ट्रांगली उन्हें कमांड किया, उन्होंने उस मीटिंग में $1000 डाल दिए जी। और वो कह रहे हैं कि मेरे हार्ट में कुछ होने लगा जब मैंने वो डाला, अंदर से घबराहट होने लगी उन्हें, लेकिन उन्होंने ओबीडियंस में डाले जी। और उसके बाद जैसी मीटिंग ख़त्म हुई, उनका ध्यान नहीं लग रहा था मीटिंग में, लेकिन परमेश्वर ने कहा था तो उन्होंने वो चेक काट के दे दिया $1000। जैसी मीटिंग ख़त्म हुई, वो मीटिंग बाहर निकलते हैं और एक व्यक्ति उन्हें रोकता है। वो कहते हैं आर यू, आपका नाम क्या ये है? उन्होंने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा प्रभु ने मुझे बोला है। वो गाड़ी की उन्होंने फ़ोटो दिखाई, उसके पास जेब में थी। उन्होंने कहा दुनिया में सिर्फ 17 ऐसी गाड़ियाँ बनी हैं, ओनली 17 कार्स, और जो सबसे पहली गाड़ी बनी थी वो मैंने ही खरीदी थी, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव। तो उन्होंने कहा ये गाड़ी प्रभु ने मुझे कहा है आपको देनी है, और यही रही उसकी चाबी। ही वाज शॉक्ड। उन्होंने कहा ये क्या हो रही है? जब वो घर पहुंचे तो एकदम से उनके फ़ोन आता है। उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने हमें बोला है, किसी और जन ने बोला कि आपकी मिनिस्ट्री के लिए हमें वैन गिफ्ट करनी है जी, आपको बीज के तौर पर बोनी है। एंड ही वाज शॉक्ड। थोड़ी देर बाद उनके दरवाजे पर बेल बजती है। ये एक ही दिन में सब कुछ हो रहा है जी। और वो एक व्यक्ति आते हैं, वो कहते हैं जी कि कल आपका बर्थडे था? उन्होंने कहा यस। उन्होंने कहा जी मैं लेट हो गया हूँ, सॉरी, मुझे कल देना था, लेकिन आज मैं देने आया हूँ। ये चाबी है आपकी गाड़ी की, BMW आपके बाहर खड़ी हुई है। हालेलुया। और परमेश्वर ने ब्लेस करना शुरू किया। जैसे जैसे उन्होंने बोया, वैसे वैसे परमेश्वर ने और बढ़ाया। और आज वो वन ऑफ द वेल्दीएस्ट प्रीचर्स हैं जी पूरे अमेरिका में। उनके क्रूसेड्स नहीं होते वर्ल्ड में, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे फाइनेंशियली ब्लेस किया है कि अच्छे अच्छे प्रीचर्स जो दुनिया में प्रचार कर रहे हैं, इतने फाइनेंसेस नहीं है उनके पास, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज obedient to the heavenly call, and he has been doing it regularly. Hallelujah. मेरे प्रियो, दुनिया में रिसेशन हो, दुनिया में कोई भी समस्या हो, if you want to come out of a financial crisis, then sow the seed deliberately. आपको पता है बीज की एक क्वालिटी क्या है जी? बीज को पहले मरना होता है। मैंने आपको बताया, प्रभु यीशु मसीह ने बात बोली। तो everything tied with the seed will also die if you sow in faith. अगर आप डेलिबरेटली आप बीज बोते हैं और कहते हैं कि मेरी जो पुरानी परिस्थितियां हैं अब से वो ख़त्म हैं, वो सर्कमस्टेंसेस जो हैं जो मेरी अभी पुरानी थी, क्योंकि बीज की क्या टेंडेंसी है? इट गिव्स बर्थ टू न्यू लाइफ, वेदर इट बी प्लांट्स, वेदर इट बी एनिमल्स, वेदर इट बी ह्यूमन बीइंग, अ सीड हैज़ द टेंडेंसी टू गिव बर्थ टू न्यू लाइफ। एक ही बीज से सैकड़ों फल आ जाते हैं, और उसके अंदर फिर हजारों बीज होते हैं प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। आपने एक अगर एप्पल का, एक सेब का बीज अगर आपने बोया है, तो उसमें से एक एप्पल नहीं निकलता है, उसमें से पूरा पेड़ की टेंडेंसी होती है, और पेड़ के ऊपर हजारों एप्पल्स लग सकते हैं। और अगर आप कैलकुलेट करेंगे, उन हजारों एप्पल्स के अंदर लाखों बीज हो सकते हैं पोटेंशियली प्रभु की महिमा के लिए। सो देयर इज एन इनफाइनाइट पोटेंशियल ऑफ द सीड टू मल्टीप्लाई बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। इसलिए किंग सोलोमन कहते हैं सारा दिन बीज बो। आपको नहीं पता कि कौन सी जो बीज जो है वो आपकी फसल लेकर आएगी। आप कहेंगे अरे हम तो बहुत टाइम से हम तो बो रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा। इसका मतलब अभी तक प्रिंसिपल से हम वंचित हैं। जब आप एक्सपेक्टेशन के साथ बोएंगे कि परमेश्वर मुझे कभी लॉस नहीं होगा क्योंकि मैं आपके हाथों में दे रहा हूँ, यू आर गिविंग इट इन टू द सिक्योर हैंड्स ऑफ गॉड, देयर इज ऑलवेज मल्टीप्लीकेशन इन द सीड। और आपको पता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ वचन में। 5 रोटी 2 मछली प्रभु के हाथ में दी गई, तो परमेश्वर ने वापस दी। और क्या कि वो डेलिबरेट था, वो कोई ऑफरिंग नहीं थी वो, लेकिन वो बीज था जो प्रभु के हाथ में गया। प्रभु ने मल्टीप्लाई करके अपने चेलों को दिया। 5000 पुरुषों ने खाया प्लस लेडीज और बच्चों ने, और उसके बाद हम देखते हैं 12 बास्केट्स बची। सो दैट इज नॉट ओनली द हार्वेस्ट बट द सीड फॉर योर फ्यूचर यूज। हालेलुया। तो हमारी जो सोच होती है ना जी, हमारी प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ब्रदर बेनियन एक बार प्रचार कर रहे थे ब्रदर ओरल रॉबर्ट जी के सामने, और ब्रदर ओरल रॉबर्ट जी ने कहा कि आप फाइनेंसेस के लिए लोगों से अपील करो। ब्रदर ओरल रॉबर्ट जी ने बेनियन जी को कहा, और जब बेनियन जी ने आधा घंटा प्रचार किया
तो जब ऑफरिंग कलेक्ट हुई तो बहुत ही कम थी। तो जब वो बाहर जा रहे थे तो बहुत पोलाइटली ब्रदर ओरल रॉबर्ट जी ने करेक्ट किया ब्रदर बेनी हिन जी को। दिस वाज इन हिज अर्ली ईयर्स ऑफ मिनिस्ट्री। ब्रदर बेनी हिन जी के शुरुआती साल थे ये मिनिस्ट्री में। तो ब्रदर ओरल रॉबर्ट जी ने कहा क्योंकि तुमने गलत प्रचार किया लोगों को, इसकी वजह से लोग जो है वो प्रभु को सही ऑफरिंग नहीं दे पा रहे हैं। एंड ब्रदर बेनी हिन वाज शॉक्ड एंड ही सेड मैंने क्या गलत किया भाई, मैंने क्या गलत प्रचार किया। और उनकी क्वालिटी क्या है ब्रदर बेनी हिन जी की कि ही इज़ अ वेरी गुड लर्नर। हमेशा सीखते हैं प्रभु के जो जनरल्स, जो प्रभु के जो अनॉइंटेड जनों से जी। तो ब्रदर ओरल ने कहा कि तुमने जितना प्रचार किया आधा घंटा, तुम्हारा फोकस जो था वो हार्वेस्ट के ऊपर नहीं था। इट वॉज नॉट ऑन द हार्वेस्ट बट इट वॉज ऑलवेज ऑन द सीड। तो लोग जो होते हैं ना जी, जो मेंटेलिटी होती है वो बीज को देखते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं जो फसल क्या मिलनी है उसमें से। तो ऑलवेज फोकस ऑन योर हार्वेस्ट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ल्यूक 6:38 अगर आप वचन पढ़ेंगे उसमें क्या लिखा जी, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, गिव एंड इट शैल बी गिवन ऑन टू यू। तो अगर आप उसमें वर्ष को पढ़ेंगे तो एक बार देने के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद प्रभु क्या कहते हैं, गिव एंड इट शैल बी गिवन ऑन टू यू, गुड मेजर प्रेस डाउन शेकन टुगेदर रनिंग ओवर शैल men give on to your bosom। तो सब आप उसमें अगर कंपेयर करेंगे, सबसे पहले लिखा हुआ है गिव, तो एक बार लिखा हुआ है गिव, देने के बारे में एक बार लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद क्या लिखा हुआ है, गिव एंड इट शैल बी गिवन। तो पहला हो गया गिवन, गुड मेजर प्रेस डाउन शेकन टुगेदर रनिंग ओवर शैल men give on to 1:6 की रेशियो मिनिमम जो आपको बता रहा हूँ। तो हार्वेस्ट के ऊपर प्रभु ने हमेशा फोकस किया, चाहे वो सोल्स जीतने की बात हो, आत्मा को जीतने की बात हो, चाहे वो फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की बात हो। हालेलुया। इट इज़ अ मैटर ऑफ हार्ट्स टेस्ट। हमारे हृदय टेस्ट किए जाते हैं। हम वर्सेस ढूंढते हैं कि कैसे बार्गेनिंग करें कि ना देना पड़े। उसमें हमेशा आर्ग्यूमेंट होगी हमेशा। वाई? बिकॉज आवर हार्ट इज टाइड टू दैट मैटर ऑफ फाइनेंस। तो हम हमेशा उसमें आर्ग्यूमेंट करेंगे। कोई भी टीचिंग होगी तो नहीं करेंगे, लेकिन जब दो टीचिंग्स ऐसी हैं जिसमें हमेशा आर्गुमेंट रहती है, एक प्रभु के आगमन को लेकर, दूसरा फाइनेंसेस को लेकर, बिकॉज बोथ दीज टॉपिक्स आर रियली रेलिवेंट फॉर द एंड टाइम चर्च। आपको पता है ये मैं क्यों टीचिंग दे रहा हूँ? कई लोग कहेंगे ये क्यों टीचिंग दे रहे है, तो एंड टाइम की दे रहा था भाई। मैं आपको बताना चाहता हूँ द ओनली रीज़न बीइंग, कई लोगों ने सवाल ज़रूर किए उस वजह से तो है ये, द ओनली रीज़न बीइंग इफ़ वी आर नॉट फेथफुल इन लिटिल हाउ कैन वी एक्सपेक्ट गॉड टू एंट्रस्ट अस विद मच। कैसे वो हम पर भरोसा कर सकते हैं और देने के लिए अंतिम दिनों में? क्योंकि लास्ट डेज में ट्रमेंडस वेल्थ ट्रांसफर होनी है। वो मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा उस विषय में भी। लैंड की ब्लेसिंग भी ऐड होनी है, वो एक अलग टॉपिक है। वेल्थ ट्रांसफर होनी है, वो उन्हीं के पास होगी जो बेबीलोनियन स्पिरिट या मेमन की आत्मा से बाहर हैं, लेकिन प्रभु के बोने और काटने पर विश्वास रखते हैं और केवल उनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। अपनी जॉब, अपने बिजनेस के ऊपर नहीं है जी। जॉब और बिजनेस तो आपको फॉलो करेंगे अगर आप प्रभु को फॉलो करेंगे। हालेलुया। इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ फाइनेंस, ये माइंड में रखिएगा जी। इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी। जब उस लेडी ने 2 कॉपर कॉइन्स डाल दिए, प्रभु ने कहा इसने सब कुछ डाल दिया। लेकिन जो बाकी अमीर लोग थे वो गिफ्ट दे रहे थे, तो प्रभु ने ये बात नहीं की। प्रभु ने कहा क्योंकि इसने अपनी गरीबी में से दिया है, आउट ऑफ हर पॉवर्टी शी हैज सोन। लेकिन बाकियों ने कैसे दिया? वो दशमांश नहीं था उसका, वो बीज था, उसने सब कुछ दे दिया था, लेकिन बाकी अपने धन में से दे रहे थे। तो हम जब कैलकुलेटिव हो जाते हैं ना जी प्रभु के साथ, तो इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो हम कहते हैं फिर हम दे रहे हैं, फिर कुछ हो क्यों नहीं रहा? आप दे रहे हैं डोनेशन के तौर पर, आप बोने के तौर पर नहीं दे रहे हैं। यू आर जस्ट डोनेटिंग योर सीड रादर देन सोइंग इन गॉड्स किंगडम। सोइंग और रीपिंग का प्रिंसिपल ऐसे ही होता है। हमें फार्मर से सीखना चाहिए, किसान से, कि जब वो बीज बोता है उसके बाद वो रेस्ट नहीं करता है, ही वाटर्स द सीड, सनलाइट होती है वहाँ पर। उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से हार्वेस्ट मिलती है। सबसे ज़्यादा मेहनत आपको पता है हार्वेस्टिंग में होती है। एंड यू नीड सिकल टू रीप योर हार्वेस्ट, यू नीड वाटर फॉर योर सीड टू ग्रो, यू नीड अप्रोप्रिएट सॉयल फॉर योर सीड टू गेट द नरिशमेंट। वो मैन्योर उसमें होना चाहिए जी, न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, तभी वो बीज बढ़ता है। और फार्मर जो विजिलेंट होता है बीज को लेकर, उसका टारगेट होता है कि मुझे अपनी हार्वेस्ट चाहिए। वो हम क्या करते हैं, हम जब बीज बोते हैं हम भूल जाते हैं कि हमने दिया भी था। वो अच्छी बात है,
हम कहेंगे हम कोई हिसाब नहीं रखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, टाइट का कोई हिसाब नहीं है, आर्म्स का कोई हिसाब नहीं है, वो आप बेशक भूल जाइए। लेकिन जब आप सीड सो करते हैं, बीज बोते हैं, दैट इज अ डेलिबरेट ऑफरिंग दैट यू आर गिविंग फॉर योर ब्रेक थ्रू। दैट इज वाई यू मस्ट प्रे ओवर इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आपको पता है हम बीज बोते हैं, कई बार हम हार्वेस्ट नहीं रीप करते हैं। सबसे पहला रीज़न तो यही है कि हम भूल जाते हैं उसके बारे में कि हमने दिया भी था। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो फर्दर कैसे हार्वेस्ट मिलेगी ताकि आप दोबारा दें? क्योंकि वचन में लिखा हुआ है गॉड गिव्स सीड टू द सोअर। हालेलुया। गॉड गिव्स सीड टू द सोअर। प्रभु बोने वाले को ही बीज देते हैं जी। तो अब मैं आपको एक वचन बताता हूं जो वाटर का काम करेगा आपके बीज के लिए। कई लोग कहते हैं कैसे हमारा बीज बढ़े? ध्यान से सुनिएगा, फसल एक दिन में नहीं मिलती है। वी हैव टू वेट पेशेंटली, वी हैव टू वेट पेशेंटली टू रीप द हार्वेस्ट। अब देखिएगा ध्यान से, Psalm 67 verse 5 and 6, 5, 6 and 7. Let the peoples praise you, O God, let all the peoples praise you. प्रभु आपके लोग जो हैं आपकी स्तुति करें। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। Then the earth will yield its increase. God, our God shall bless us. और ESV वर्जन में देन वर्ड हटा दिया है, लेकिन एक्चुअल में वर्स क्या है? तब बढ़ोतरी होगी आपके फाइनेंसेस की, तब बढ़ोतरी होगी आपकी उपज की, तब पृथ्वी आपको फसल देगी आपकी प्रभु की महिमा के लिए। तब सोइंग और रीपिंग, सो तो आपने कर दिया, तब आप हार्वेस्ट रीप करना शुरू करेंगे, फसल को काटना शुरू करेंगे जी। गॉड शैल ब्लेस अस, लेट ऑल द एंड्स ऑफ द अर्थ फियर हिम। तो प्रभु ऐसी आशीष देंगे, देश देश के लोग वो प्रभु के भय में आ जाएंगे जी प्रभु की महिमा के लिए। तो प्रेज एंड थैंकिंग गॉड वर्क्स लाइक ए वाटर और वाटरिंग द सीड। जैसे हम पानी देना चाहते हैं बीज को बढ़ोतरी के लिए, तो आपकी स्तुति और धन्यवाद जो है वो वाटर का काम करते हैं आत्मिक जगत में। हालेलुया। जो लोग कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं कि हमारे फाइनेंसेस क्यों नहीं हो रहे हैं जी, हमें क्यों नहीं मिल रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो याद रखिएगा जी, वो बीज बोएंगे भी लेकिन फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू नहीं मिल सकता। लेकिन जब आप बो रहे हैं और आप उसे ब्लेस कर रहे हैं सीड को, और प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं, प्रेज और थैंक्स कर रहे हैं कि लॉर्ड आई थैंक यू लॉर्ड दैट यू हैव गिवन मी द ग्रेस, दैट प्रिविलेज टू बी अ सोअर इन योर किंगडम। आपने बोने वाला मुझे बनाया प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रे ओवर योर सीड, praise over your seed, praise for the seed that you have sown for the glory of God. Pray over your seed and praise for the seed that you have sown, and you will see mighty harvest for the glory of God. Hallelujah. कई लोग जब ड्रॉट का सीजन होता है तो उस वक्त खींच लेते हैं अपने हाथ और कहते हैं भाई जब होंगे तब हम प्रभु को देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ जी, जो भविष्यवक्ता थे वो उल्टा करते थे। जब उनके पास ड्रॉट का सीजन होता था तो ज़्यादा बोना शुरू कर देते थे। वो उन्हें पता है कि अब अगर मैंने प्रभु के राज्य में बोया तो गारंटेड फसल मिलनी है, क्योंकि कोई और बो ही नहीं पा रहा उस कंडीशन में। दैट इज़ द टाइम दैट यू, उस वक्त मैंने देखा लोगों की प्रेयर कम हो जाती है जी, वचन भूल जाते हैं, वो डिक्री करना बंद कर देते हैं, डिक्लेयर करना बंद कर देते हैं, परिस्थितियाँ हावी हो जाती हैं, वो बोना बंद कर देते हैं। प्रभु को दशमांश हो या भेंट हो या सीड हो सकता है दशमांश निकाल रहे हो लेकिन सीड नहीं सो कर पा रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, सीड इज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू कम आउट ऑफ अ डेप्थ, टू कम आउट ऑफ ए फाइनेंशियल क्राइसिस। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सीड काम करता है। ये एक दिन बहुत छोटा बताने के लिए, मैंने आपको बताया एक महीना भी टीचिंग दूंगा तो कम पड़ेगी। आई माई सेल्फ एम लर्निंग डे बाई डे एंड आई एम सीइंग द हार्वेस्ट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। हालेलुया। 26 का 12 पढ़ रहा हूँ जी मैं, उत्पत्ति 26 का 12 और 13। आप ध्यान से सुनिएगा। जेनेसिस 26 वर्स 12 and 13। दिस वर्स इफ यू लर्न इट, इफ यू मेडिटेट अपॉन इट, लॉर्ड विल रेवोल्यूशनाइज योर लाइफ with the revelation that he gives you for the glory of God. फिर इज़ाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। And Isaac sowed in that land and reaped in the same year 100-fold. The Lord blessed him. अगर आप देखेंगे उसमें पहली वर्ष से मैं आपको पढ़ रहा हूँ, उसमें लिखा है Now there was a famine in the land besides the former famine that was in the days of Abraham, and Isaac went to Gerar to Abimelech king of the Philistines. उस देश में अकाल पड़ा
यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इज़ाक गरार को फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। और क्या किया जी यहाँ पर 12वीं आयत में, जब अकाल था तो उसके बीच में इज़ाक ने बीज बोया और उसी साल 100 गुना फसल उसने हासिल की। अब देखिए 13वीं आयत में उसके बाद क्या होता है, और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। एंड द मैन बिकेम रिच और प्रॉस्पर्ड and continued prospering and became very wealthy or prosperous and gained more and more until he became very wealthy। प्रभु आपको उस लेवल तक ले जाएंगे जब तक आप खाली वेल्दी नहीं, वेरी वेल्दी बन जाएंगे, फिल्दी रिच जिसे हम कहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को हर तरीके से आशीषित करना चाहते हैं, आत्मिक, मानसिक, भौतिक, शारीरिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत, नौकरी में, आपके बिजनेस में, आपकी मिनिस्ट्री में, हर तरीके से इक्विप होना जरूरी है जी प्रभु की महिमा के लिए। अंतिम दिनों में खासकर ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इट कैन टेक टाइम बिकॉज आवर माइंड इज ट्यून्ड अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर आप खिलाफ में बोलेंगे तो आप कभी उस चीज को हासिल नहीं कर सकते। बीज की टेंडेंसी को समझना बहुत जरूरी है। अ ब्लेसिंग ऑलवेज रेस्ट्स अपॉन द सीड ऑफ द राइटियस। आपको पता है बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं जी, ये जो है ना जी प्रिंसिपल जो है ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल है। इट इज़ नॉट प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, इट इज़ अ ब्लेसिंग गॉस्पेल फ्रॉम द लॉर्ड हिमसेल्फ। ये प्रभु ने नियुक्त किया है सीजन। प्रभु ने कहा बी फ्रूटफुल मल्टीप्लाई एंड इनहेरिट दी अर्थ। जब प्रभु ने कहा बी फ्रूटफुल, उसके लिए बीज दिया मनुष्य के अंदर। अगर मनुष्य के अंदर बीज नहीं दिया होता तो फ्रूटफुल कैसे होगा मनुष्य? अगर प्लांट्स के अंदर बीज नहीं दिया तो कैसे फलवंत होंगे जी? तो अगर आपको फलवंत होना, बीज होना जरूरी है। अगर आप प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए कार्य करना चाहते हैं तो आपके पास प्रेयर का भी बीज होना चाहिए, आपके पास फाइनेंसेस का भी बीज होना चाहिए। आप सोचिए, क्या वाकई में आपको फाइनेंस की जरूरत नहीं है? फाइनेंस जिससे आप कईयों की मदद कर सकें। और मैं महसूस कर सकता हूँ इस मीटिंग में इस वक्त ऐसे लोग देख रहे हैं मुझे जो कईयों की हेल्प करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। देयर हार्ट इज टू हेल्प द पुअर, द नीडी, सो मेनी हु आर इन नीड, बट दे आर नॉट एबल टू डू सो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फाइनेंसेस, द फंड्स। आपको पता है बेस्ट वे सेंट पॉल ने क्या सिखाया? आप कहेंगे नए नियम में सब कहाँ है? जब मैं आपको नए नियम से बताना शुरू करूंगा तो उसका कोई एंड नहीं है जी। 2 Corinthians 8:5 में सेंट पॉल कहते हैं फर्स्ट गिव योर सेल्फ टू द लॉर्ड। आपकी भेंट जो है ना जी कब एक्सेप्टेबल होगी प्रभु को? जब आप अपने आप को पहले प्रभु को समर्पित कर देते हो। हालेलुया। ये कैसीनो की तरह नहीं है कि आप जुआ नहीं खेल रहे हैं प्रभु के साथ। हम देते हैं तो देखते हैं मिलता कि नहीं मिलता है। ये इस तरीके से नहीं आप बिहेव करेंगे जी प्रभु के साथ। जब आप दे रहे हैं प्रभु के लिए, यू आर एक्सपेक्टिंग योर हार्वेस्ट सो दैट यू कैन वर्क इन गॉड्स किंगडम बिकॉज यू आर द सीड ऑफ अब्राहम, आइजैक एंड जेकब। जोसेफ की मेंटेलिटी होनी बहुत जरूरी है। मैं जब वेल्थ ट्रांसफर के बारे में बताऊंगा आने वाले दिनों में और लैंड की ब्लेसिंग के बारे में तो आपको बताऊंगा जी विस्तृत तरीके से। ये सारी चीज़ें एसोसिएटेड हैं एंड टाइम के बारे में। मैं आपको मलाकी से बताऊंगा आने वाले दिनों में कैसे ये परमेश्वर ने एंड टाइम स्ट्रेटेजी दी है कलीसिया को फाइनेंस के तौर पर। क्यों प्रभु ने कहा मलाकी में टाइड्स और ऑफरिंग्स के बारे में, वाई। ये सिर्फ आपको मैं ट्रेलर बता रहा हूँ बीज के बारे में, जो भेंटों के बारे में आपको बता रहा हूँ। आई वॉन्ट अनसेल्फिशली आई एम स्पीकिंग राइट नाउ। मैं चाहता हूँ हर एक जन जो मुझे देख रहा है एट द साउंड ऑफ माई वॉइस शुड प्रॉस्पर लाइक एनीथिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड in their spirit, in their soul, in their body, in their finance, in their family, in every area of their life, ताकि उनकी फाइनेंशियल एस्पेक्ट को लेकर प्रेयर रिक्वेस्ट खत्म हो जाए बिल्कुल प्रभु की महिमा के लिए। ताकि सिर्फ उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट अनॉइंटिंग को लेकर रहे, प्रभु को सीख करने को लेकर रहे, परमेश्वर को खोजने को लेकर वो बिजी रहे, रादर देन प्रेइंग फॉर देयर फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू। इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में फाइनेंस रहे ही ना, इतना फाइनेंस हो आपके पास। हालेलुया। ताकि आप प्रभु के लोगों की फ्रीली मदद कर सकें, ताकि आपको कहना ही ना पड़े बिल्कुल भी किसी को, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को आशीषित किया वचन में। और वो वचन आज भी ध्यान से सुनेगा, पॉवर्टी इज अ कर्स, इट इज नॉट फ्रॉम गॉड। क्यों प्रभु ने स्वर्ग में सोने की सड़कें बनाई हैं? हेवन में क्या जरूरत है सोने की सड़कें बनाने का? वचन में साफ लिखा है कि हेवन
जो गोल्ड की बनी है जी, जो हेवनली जो है, जो एटमॉस्फेयर है वो पूरा गोल्ड से भरा हुआ। आपको पता है जब महिमा भी उतरती है कहीं पर पृथ्वी पर तो गोल्ड डस्ट उतरनी शुरू हो जाती है, सिल्वर डस्ट उतरनी शुरू हो जाती है। और ऐसे लोग हैं इस वक्त मीटिंग में जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है गोल्ड डस्ट एंड सिल्वर डस्ट। वाई ओनली गोल्ड? प्रभु कुछ बारूदा क्यों नहीं उतार देते ऊपर से, चूना क्यों नहीं फेंक देते प्रभु, है ना जी। परमेश्वर ने खुद कहा है, परमेश्वर ने जो स्वर्ग के जो गेट्स हैं जो तैयार किए हैं 12 प्रेशियस स्टोन्स के साथ किए हैं। हम पर्ली गेट्स कहते हैं जी, वो मोतियों से सजे हुए जो द्वार हैं स्वर्ग के। हालेलुया। व्हाई? बिकॉज देयर इज ब्यूटी इन द माइंड ऑफ गॉड। प्रभु ने जैसे हमें बनाया हम बहुत ब्यूटीफुल हैं जी, वचन में लेके हम अद्भुत रीति से रचे गए। इसी तरीके से परमेश्वर चाहते हैं कि उनके लोगों के पास सब कुछ हो प्रभु की महिमा के लिए। हम आने वाले दिनों में अलग अलग तरह की ऑफरिंग्स देखेंगे जी। अगली बात बीज के बारे में है, इट इज फ्री विल। 2 कोरिन्थियों 8:3 में लिखा है फ्री विल है। आपको पता है जो अभी मैं लूका 6:38 कोट कर रहा था कि हिला हिला के दबा दबा के उमड़ता हुआ परमेश्वर देते हैं। गुड मेजर प्रेस डाउन शेकन टुगेदर रनिंग ओवर, ये डिग्रीज हैं जी अलग अलग। गुड मेजर इज द बेसिक डिग्री। पहले जो उससे लोअर डिग्री क्या है, गिव एंड इट शैल बी गिवन ऑन टू यू, ये बेसिक है, इट शैल बी गिवन ऑन टू। उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ कितना दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद लिखा हुआ है गुड मेजर, वो उससे ऊपर आ जाता है। जैसे हम इंग्लिश में अलग अलग डिग्रीज यूज करते हैं, सुपरलेटिव, कंपेरेटिव, वो सब, तो गुड मेजर उससे ऊपर आता है जी। प्रेस डाउन, जब आप किसी थैली को खाली करते हैं ना जी, आपने उसे उमड़ के डाला आपने, और उसके बाद फिर उंडेला आपने नीचे, फिर क्या किया, फिर आप देखते हैं नीचे कुछ रहता नहीं गया, फिर आप उसे हिलाते हैं पूरे तरीके से। गुड मेजर प्रेस डाउन शेकन टुगेदर, हिला हिला के आप देखते हैं। रनिंग ओवर, ओवरफ्लो, दैट इज द अल्टीमेट वे गॉड वांट्स टू टेक यू। रनिंग ओवर, ओवरफ्लो में ले जाना चाहते हैं प्रभु। ओवरफ्लो में हिलाना नहीं पड़ता है, ओवरफ्लो ऑटोमेटिकली आपको नजर आ रहा है कि वो बाहर बह रहा है, जो आपका प्याला उमड़ रहा है प्रभु की महिमा के लिए। बाइबल में बार बार तेल और दाखरस का जिक्र है। तेल, आज हम जानते हैं क्या कीमत चल रही है तेल की। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कमोडिटीज इन दिस कंट्री राइट नाउ। तो पर चाहे वो खाने का तेल हो, चाहे वो इस्तेमाल करने का तेल हो गाड़ियों में, हम जानते हैं उसकी कॉस्ट क्या है। तो परमेश्वर ने तेल के साथ, उसमें लिखा है जो सामरी मनुष्य था उसने तेल और दाखरस के साथ उसने वूंड्स हील कीजिए उसने उस व्यक्ति की जो इंजर्ड पड़ा हुआ था जी, और परमेश्वर ने उसका प्रतिफल उसे दिया। दैट वाज द सीड दैट यू आर सोइंग इनटू द लाइफ ऑफ अदर्स। हालेलुया। मेरे प्रियो, बीज एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है प्रभु की महिमा के लिए। और जब आप देखते हैं 40 दिन का उपवास रखा मूसा भविष्यवक्ता ने, 40 दिन का, आप वचन में आप नोट करिएगा हुआ क्या वहां पर। 40 days he was living in the glory of God and the very first thing God spoke to him was, देखिए मैं आपको वचन से बता रहा हूँ, Exodus 24 18th verse, that is the last verse। पहले मैं लास्ट पढ़ रहा हूँ, फिर 25 के 1 से पढ़ूंगा जी। निर्गमन 24 का 18वीं आयत जो आखिरी आयत है जी। Moses entered the cloud and went up on the mountain, and Moses was on the mountain 40 days and 40 nights। 40 दिन और रात मूसा पर्वत पर रहा जी। He never ate anything, he never drank anything। अब देखिए अगली ही आयत जो अगले अध्याय की पहली आयत है जी, 25th verse 1। The Lord said to Moses, speak to the people of Israel that they take for me a contribution or offering or a seed from every man whose heart moves him, you shall receive the contribution from me। जिसके हृदय में पवित्र आत्मा कार्य करते हैं। आप जब न्यू किंग जेम्स या किंग जेम्स पढ़ेंगे उसमें लिखा जिसकी फ्री विल ऑफरिंग है, सबको नहीं मैं कह रहा हूं। तो सीड इज अ फ्री विल ऑफरिंग। परमेश्वर कहते हैं दो, लेकिन प्रभु जबरदस्ती नहीं करेंगे। याद रखिएगा, आप जब देते हैं ना किसी प्रभु के सेवक को, प्रभु को दे रहे हैं, वो आप उसके लिए नहीं दे रहे हैं, वो आप अपने लिए दे रहे हैं। इट इज फॉर यू, इट इज नॉट फॉर हिम। It is for your benefit when you sow the seed. It is for your growth. It is for your blessing. अगर आप सोचेंगे ना, अरे मैं इसको दे रहा हूँ या उसको दे रहा हूँ या प्रभु को कितना दूंगा निकाल के, आप जो कैलकुलेटिव हो रहे हैं ना जी प्रभु के साथ, आप ये भूल गए हैं प्रभु ने आपके बेनिफिट के लिए कहा है। वो पृथ्वी के ऊपर ही रहेगी, वो भेंट जो है वो हेवन में नहीं लिटरली जा रही है ऊपर उड़ के। आत्मिक जगत में वो
लॉज शुरू कर देती है एस्टेब्लिश करना जो आपकी आशीष के लिए है। आपको पता है वो आपको स्पिरिचुअल रेल में वो पावरफुल बनाते हैं शैतान के खिलाफ। मैंने आपको अभी बताया योशू को कैसे प्रभु ने कहा अब तुम बैटल हारोगे, मैं तुम्हारे साथ ही नहीं रहूंगा। दुश्मन के सामने खड़े ही नहीं रह पाएंगे इजरायली। प्रभु ने साफ कहा क्योंकि तुमने भेंट चुराई है मेरी। इट इज वेरी पावरफुल वर्ड्स। प्रभु ने जो कहा था मुझे 2 येरियो में से फर्स्ट फ्रूट था येरियो। जिन्होंने मिस कर दिया टीचिंग, जो लेट जुड़ रहे हैं, वो आप शुरू से सुने उस टीचिंग को, इस मैसेज को। हिंदी में क्या लिखा, यहोवा ने मूसा से कहा इजरायलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। उन्हीं से लेना, सबसे नहीं लेनी है। आज लोग सबसे ज़बरदस्ती कहते हैं हर एक भर के दे जी ऑफरिंग का फॉर्म। ऐसे नहीं होता। परमेश्वर ऐसे काम नहीं करते। गॉड डजंट वर्क। मैं आपको एक चीज़ बहुत आगाह करना चाहता हूँ आज की डेट में। कैसे पता लगेगा कोई फॉल्स प्रीचर है जो फाइनेंसेस मांग रहा है या ट्रू प्रीचर है कोई फाइनेंसेस मांग रहा है, कि प्रभु की ओर से मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है। गॉड नेवर प्लेज गिमिक्स फॉर दिस पीपल। प्रभु कोई गिमिक नहीं खेलते हैं जी। अगर कोई कह रहा है अगर आज आपने ऑफरिंग नहीं दी तो आपके ऊपर श्राप आ जाएगा, अगर आपने अगले 3 मिनट में ऑफरिंग नहीं डाली तो आपके साथ कोई आशीष नहीं मिलेगी। परमेश्वर ऐसे काम नहीं करते हैं जी। परमेश्वर फ्री विल देते हैं। शैतान आपको फोर्स करेगा, गॉड नेवर इनफोर्सेस हिमसेल्फ। प्रभु ने आदम और हवा को भी आप कभी वो नहीं कहा कि जबरदस्ती की तुम्हें फल खाना ही है। एक कमांडमेंट दे दी प्रभु ने। अब उनकी इच्छा की वो सांप की बात सुने या परमेश्वर की सुने। तो अगर कोई ऐसा आपके साथ करता है जी, अगर आप मिनिमम इतना अमाउंट देंगे तभी आपको आशीष मिलेगी, दैट इज नॉट एक्चुअली गॉड स्पीकिंग। और आपको टाइम लिमिट दे दिया जाए, आपको आज ही शो करना है, अभी शो करना है। अगर नहीं किया तो आपकी आशीष नहीं मिलेगी आपको। प्रे ओवर इट। इमोशनल गिविंग इज कर्स्ड फ्रॉम गॉड। नेवर गिव इमोशनली। अब आप मैं मैसेज प्रीच कर रहा हूँ एकदम से दिमाग में नहीं मुझे तो करना है, अब तो देना ही देना है, ऐसे मत करिएगा। प्रे ओवर द मैसेज, सीक द लॉर्ड, आस्क द लॉर्ड एंड ही इज गोइंग टू गाइड यू सुपरनेचुरली फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। इमोशनल गिविंग इज अ कर्स। इसलिए लोग दे देते हैं उस भावनाओं में आके और फिर वो नींद उनकी उड़ जाती है जी। नेवर डू लाइक दैट। प्रेयरफुली आप दीजिए। प्रभु ने भी कहा खुले दिल से जो देना चाहता है। मोसेस ने ऐसे नहीं कहा अभी अभी लेकर आओ, अभी चाहिए मुझे। नॉट एट ऑल। फ्री विल ऑफरिंग, स्व इच्छा से देना जी, और परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। और क्या कहा प्रभु ने, और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वे ये हैं। स्पेसिफिक भेंट कही प्रभु ने यहाँ पर। स्पेसिफिक। अलग अलग तरह की भेंटें होती हैं जी। फसल की भी होती है भेंट, एग्रीकल्चर जो हार्वेस्ट होती है हमारी। फाइनेंस की भी होती है, भेड़ बकरियों की भी होती है जी, जो सेक्रीफाइस चढ़ाते थे अलग अलग चीज़ों की। लेकिन यहाँ पर प्रभु ने क्या कहा, और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वे ये हैं, अर्थात सोना चांदी पीतल। सोना हाईएस्ट कैटेगरी का था उस वक्त। प्रभु ने सबसे पहले कहा अपना बेस्ट मुझे दो। आज लोग सोचेंगे हम कैसे कर सकते हैं ये। प्रभु आपको उस पॉइंट पे ले आएंगे ताकि आपका जो मोह है, जो आपकी जो माया के अंदर छिपी हुई है, वो प्रभु दूर कर दें। आपका जो लालच है वो प्रभु आपसे दूर करें, सो दैट ही कैन ट्रस्ट यू विद मनी। तभी प्रभु आपको ज़्यादा देंगे। सोना चांदी पीतल नीले बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा। अब बेस्ट कपड़े प्रभु मांग रहे हैं, है ना जी। सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेड़ों की खालें, और अलग अलग जो भी हम पढ़ते हैं चीज़ें, बहुत सारी लिस्ट है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। इजरायली लोगों का भी नहीं था ये। इजरायली लोग तो मिस्र से लूट कर लाए थे। एक्चुअल में इजराइल का इसलिए था क्योंकि वो 450 साल से मेहनत कर रहे थे, तो उनकी वेजेस थी। प्रभु ने इसलिए कहा कि तुम ले लो सब। वो वेल्थ ट्रांसफ़र हुई जी वहाँ पर। इस पर हम चर्चा करेंगे जब वेल्थ ट्रांसफ़र के ऊपर मैसेज देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो उनसे लिया था मिस्रियों से, प्रभु पहले कह रहे थे मुझे दे दो। और हम देखते हैं उन्होंने जिन्होंने दिया 40 साल तक इजरायलियों को कोई कमी नहीं हुई प्रभु की महिमा के लिए। 40 years Lord sustained them for 40 years. They not only strived but they thrived for the glory of God. They saw the glory of God, at the same time they sowed in God's kingdom. Hallelujah. आप जब बोते हैं ना जी, कैलकुलेट करना छोड़ दीजिए, आप प्रेयरफुली करें और आप देखें प्रभु आपको आशीषित करेंगे।
जब न्यू टेस्टामेंट गिविंग को आप सीखेंगे ना जी, यू विल बी शॉक्ड हाउ गॉड एक्सपेक्ट्स फ्रॉम हिज पीपल। लेकिन अभी तक आपने जो बीज बोया, हो सकता है हमने पिछले महीने बोया हो, दशमांश के अलावा, मैं कह रहा हूँ 1/10 के अलावा जो आपने सीड सो किया है, प्रे ओवर दैट सीड फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड्स, प्रे ओवर योर प्रोफेसीज फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड्स, प्रे ओवर योर विजन्स फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड्स। अपने दर्शनों के लिए प्रार्थना करें, अपने स्वप्न के लिए प्रार्थना करें, अपने भविष्यवाणियों के लिए प्रार्थना करें, अपने बीज के लिए प्रार्थना करें और स्तुति और धन्यवाद करें प्रभु का। डोंट फॉरगेट अबाउट योर सीड एंड एक्सपेक्ट अ माइटी हार्वेस्ट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। तो आप देखेंगे प्रभु आपको कैसे आशीषित करते हैं। इस मैसेज को प्रभु ने चाहे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें और प्रभु के चरणों में अपने आप को सबसे पहले दे दें, जैसे सेंट पॉल कहते हैं 2 कोरिन्थियंस 8:5 में, आइजैक हैड अ रिलेशनशिप विद गॉड फर्स्ट। इज़ाक का अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 26वें अध्याय में, गॉड स्पोक टू हिम कि मैंने इब्राहिम के साथ वाचा बांधी है, आई एम गोइंग टू ब्लेस यू, स्टे वेयर यू आर, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं उस ब्लेसिंग को एक्टिवेट करने के लिए इज़ाक ने बीज बोया उस ड्रॉट में, उस अकाल में उसने बीज बोया और उसी साल उसे फसल मिली। ये साल आपको प्रभु फसल देंगे प्रभु की महिमा के लिए। पहले 6 महीने आपके स्ट्रगल के निकले होंगे जी, बट योर लेटर एंड इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन द फॉर्मर वन। यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड बियॉन्ड योर कॉम्प्रिहेंशन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। यू कैन टाई योर ब्लेसिंग विद योर सीड। वो हम देखेंगे जी आने वाले दिनों में कैसे प्रिंसिपल कार्य करता है जी। इट इज़ अ यूनिवर्सल लॉ, जो प्रभु में नहीं भी हैं वो भी ये लॉ फॉलो करते हैं, एंड लॉर्ड इज ब्लेसिंग देम। हमारे पास तो एडेड एडवांटेज है, हम वाचा की संतान है प्रभु की महिमा के लिए। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे जी। प्रेमी स्वर्ग देवता परमेश्वर प्रभु जी, मैं अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। जितने भी लोग प्रभु जी एकत्रित हैं इस मीटिंग में, सबको आप आशीषित करिए। और प्रभु जी जो भी इन्होंने बीज बोया है, आज उसकी हम फसल मांग लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी मत्ती 9:36 से आगे आपने अपने चेलों को कहा, प्रे टू द लॉर्ड ऑफ हार्वेस्ट। यू इंट्रोड्यूस्ड योरसेल्फ, यू मैनिफेस्टेड योरसेल्फ एज द लॉर्ड ऑफ हार्वेस्ट। प्रभु जी आप फसल के परमेश्वर हैं और हम विनती करते हैं ऐसे मजदूरों को खड़ा करें जो फसल को काट सकें। बीज बोने वाले को आप बीज देते हैं प्रभु जी, आपका वचन ये सिखाता है लॉर्ड। आज अपने लोगों के माइंड को आप खोलें, उनकी अंडरस्टैंडिंग को खोलें, ताकि वो समझ सकें कि इस बीज में वो जीवन है जो उनके लिए नए मार्ग खोल सकता है प्रभु की महिमा के लिए। फादर आई प्रे दैट योर ब्लेसिंग विल रेस्ट अपॉन देम लाइक एनीथिंग इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। जिन्होंने अभी तक पहला फल आपको नहीं दिया, वो पहला फल देने पाए लॉर्ड। और प्रभु जी हम सबसे गलतियां हुई हैं, कई सालों से हमें कहीं प्रकाशन नहीं थे प्रभु जी, हम विनती करते हैं हमें वो प्रकाशन हमें दीजिए तरोताजगी के साथ, और हमें बताइए कि हम क्या करें प्रभु जी, कैसे करें। हम इमोशनल गिवर्स ना हो, लेकिन हम प्रभु जी आपके प्रेम के कारण दें, प्रार्थना के साथ दें, आपकी अगुवाई में हम बीज बोएं प्रभु जी, सही जगह पर बोएं प्रभु जी, सही भूमि में बोएं प्रभु जी। सब कुछ आपकी महिमा के लिए होने पाए। हमारी इंटेंशंस, हमारे मोटिव्स आप प्यूरिफाई करें प्रभु जी। हमारे जो इंटेंशंस और मोटिव्स को आप परखें प्रभु जी, हमारी मंशा शुद्ध होने पाए देने को लेकर प्रभु जी। वो भोग विलास की वस्तुओं के लिए नहीं, लेकिन फसल और फल हासिल करने के लिए, ताकि वो उसमें से जो बीज है वो आपकी खिदमत के लिए इस्तेमाल होने पाए, ताकि हम बहुतों की सेवा कर सकें, आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम कार्य कर सकें। घमंड की आत्मा दूर हो जाए हमारे अंदर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हमारे अपनी धार्मिकता की आत्मा दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप हमारी धार्मिकता है लॉर्ड, आप हमें पवित्र बनाइए प्रभु यीशु मसीह जी। हमें अपने स्वरूप और समानता में डाल दीजिए। जो पहला फल है वो पवित्र है आपके लिए, आपका वचन हमें सिखाता है, इट इज़ होली ऑन टू द लॉर्ड। रोमियो हम पढ़ते हैं प्रभु जी 11वें अध्याय में, जैसे आपने हमें सिखाया प्रभु जी, तरस से भर जाइए लॉर्ड, अपने लोगों को आशीषित करिए लॉर्ड। ब्लेस योर पीपल एंड मेक देम अ ब्लेसिंग टू अदर्स बिकॉज दे आर द चिल्ड्रन ऑफ प्रॉफिट अब्राहम, आइजैक एंड जेकब इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमें अपने स्वरूप और समानता में डाल दीजिए। जो भविष्यवाणी आपके लोगों के विषय में हुई हैं, जो स्वप्न और दर्शन की बातें इन्होंने देखी हैं, जो उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, इनकी उन्नति और आपकी महिमा के लिए, वो बिना किसी डिले के हाँ और आमीन में पूरी होने पाए लॉर्ड। कंप्लीट हीलिंग बोल रहे हैं सिर से लेकर पांव तक आपके लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके लोगों में छिपा रहे हैं लॉर्ड, सारी अदर महिमा आपको दे रहे हैं प्रभु जी। आप हमें आत्मिक सिद्धांत सिखाइए, आर्थिक सिद्धांत सिखाइए अपने राज्य में लेकर। मैं इस वक्त प्रभु का अभिषेक महसूस कर रहा हूँ जी। आई एम फीलिंग द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट एंड आई प्रे अंडर दिस अनॉइंटिंग दैट योर पीपल विल रिसीव द ब्रेक थ्रू इन देयर लाइव्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। कंजूसी की आत्मा, लालच की आत्मा छोड़ हर एक को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो सिर्फ प्रभु जी लेना चाहते हैं और आपके राज्य में देना नहीं चाहते प्रभु जी, उनकी टेंडेंसी बदलिए, उनके हृदय को आप कायल करें प्रभु जी, और आपके भय में चलें, आपकी बुद्धि से चलें,
और आपका ज्ञान उनको मिलने पाए। जो रूलर्स और डार्कनेस शैतान ने कैप्चर किया हुआ लोगों के माइंड्स को और ऑफरिंग्स को, टाइट्स को, वो सब मैं घुड़क रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Father, send forth your ministering angels to fight the battle on behalf in the name of the Lord Jesus Christ. We give you praise, give you glory, give you honor. सारी अदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में वचन में शामिल हुए हैं और जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, या जो बाद में रिकॉर्डिंग में जुड़ेंगे, जो फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं, जो हर हफ्ते जुड़ते हैं प्रभु जी, हर एक के साथ प्रभु के आगमन तक बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू माई फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। लेट अस थैंक द लॉर्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट। और आप सिर्फ ग्रेटफुल रहें प्रभु के प्रति। रिमेंबर योर बेस्ट इज येट टू कम बिकॉज गॉड इज ऑन द थ्रोन, ऑल इज वेल। जस्ट बी प्रिपेयर्ड टू रिसीव योर हार्वेस्ट। जो आपने बीज बोए हैं, चाहे वचन के हों, चाहे फाइनेंसेस के हों, चाहे प्रेयर के हों, जो भी आपने अच्छे बीज बोए हैं उसकी फसल आपको गारंटेड मिलेगी प्रभु की महिमा के लिए। एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड। योर मिरेकल इज ऑन इट्स वे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।